तो भाई समर एनिमे 2025 आगे खत्म होने वाला है और हर एनिमे सीजन्स की तरह दिस सीजन इज आल्सो पैक्ड विद सम ग्रेट एनिमे फ्रॉम मच अवेटेड रिटर्निंग एनिमे सीक्वल्स टू ब्रांड न्यू एनिमे सीरीज। अब यार ये तो हर एनिमे सीजन्स की कहानी बन गई है। देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमे टू वॉच, लेकिन उतना टाइम ही नहीं है। अब ये बात तो सभी को पता है कि हर जैम पैक्ड एनिमे सीजन्स में कोई ना कोई हिडन जेम तो मिस ही हो जाता है। And I'm gonna talk about this anime season's hidden gem, which is not so hidden anymore, क्योंकि apparently इस anime को spotlight तो मिला है। And yes, I'm talking about Takopi's original sin. ये anime 6 एपिसोड के साथ खत्म हो चुका है। And so I thought this is the right time to talk about it. तो ये वीडियो एक sort of review recommendation वीडियो होने वाला है, तो हो सके तो एंड तक बने रहना। तो इस anime की स्टोरी एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। And don't worry about the spoilers. कोई मेजर स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा। तो कहानी की शुरुआत होती है ताकोपी नाम वाले एलियन से, जो एक हैपियन है। हाँ, ये एक्चुअली ताकोपी के स्पीसीज का नाम है। तो ताकोपी और उसके जैसे बहुत सारे हैपियंस हैप्पी प्लेनेट पे रहते हैं एंड दे ट्रैवल थ्रू अक्रॉस द गैलेक्सीज टू स्प्रेड हैप्पीनेस। और ये उनका एकमात्र मिशन होता है और उसी पर्पस के लिए ये हैप्पीनेस जीते हैं। तो इस मिशन के चलते ताकोपी अर्थ पे आता है एंड मीट्स विद अ लिटिल गर्ल नेम शिजुका, जो ताकोपी को खाने के लिए कुछ देती है जब वो बहुत भूखा होता है। And he feels grateful to her for feeding him. So Takopi decides to make Shizuka happy and to bring smile on her face. तो इसकी स्टोरी काफी सिमिलर साउंड करेगी डोरेमोन से, क्योंकि डोरेमोन की तरह ताकोपी के पास भी बहुत सारे गैजेट्स होते हैं जिसका यूज करके ही वांट्स टू हेल्प दिस लिटिल किड। लेकिन ये सिमिलरिटीज इतने तक ही रुक जाती है, क्योंकि इस एनिमे की स्टोरी बहुत ही डार्क चली जाती है। इनफैक्ट इट गेट्स टू डार्क, जिसकी वार्निंग आपको ये एनिमे हर एपिसोड की शुरुआत में देता है by putting this disclaimer. ऐसे डिस्क्लेमर्स और भी बहुत सारे एनिमे देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो जस्टिफाइड फील नहीं होते। बट दैट्स नॉट द केस विद दिस एनिमे, क्योंकि ब्रो ये एनिमे बहुत ही डार्क चला जाता है। इट डील्स विद टॉपिक लाइक बुलिंग, सुसाइड एंड चाइल्ड अब्यूज। लेकिन जितना डार्क टर्न इस एनिमे की स्टोरी लेती है, उतने ही डिसेमिंग इस एनिमे के कैरेक्टर डिजाइन है। I mean, just look at this character designs. It's so cute and gives you the vibes of all those moe blobs and KyoAni slice of life anime series. इसको देख करके आपको कभी लग सकता है कि ये एनिमे आपको ट्रॉमेटाइज करने वाला है, लेकिन ऐसा बेट एंड स्विच एनिमे फैंस ने बहुत बार देख लिया है। I mean, Madoka, Made in Abyss, मुझे और कुछ कहने की जरूरत है? तो I guess that's anime for you. यह तो एक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी, सब कुछ कैरेक्टर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है। शुरुआत में आपको पता चलता है कि शिजुका को मारिना बुली कर रही है, और वो क्यों शिजुका को बुली करती है उसका भी रीजन हमें आगे जाके पता चलता है। धीरे धीरे परतें खुलने लगती है और फिर अचानक से ये एनिमे आपको एक शॉकिंग मोमेंट से हिट करता है। जैसे कि इस एनिमे के पहले एपिसोड में एक मोमेंट आता है वेयर यू विल बी लाइक ब्रो व्हाट द फक जस्ट हैपेंड। और ऐसी ऐसी फक्ड अप चीजें थ्रू आउट दिस एनिमे में होती है, some of which you really don't see it coming, and these things rarely happens in any entertainment medium. अगर एनिमेशन की बात करूं तो इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। It's filled with life. कहीं पर भी आपको एनिमेशन लैकिंग नहीं फील होगा और बैकग्राउंड आर्ट भी बहुत ही स्टैंड आउट फील होता है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा इस एनिमे का कैमरा वर्क पसंद आया। It was one of the main highlights for me. प्लस इस एनिमे की गिनती उन एनिमे एडेप्टेशंस में होती है जिसने अपने सोर्स मटेरियल के एक्सपीरियंस को एलिवेट किया टू द नेक्स्ट लेवल बाय यूजिंग एनिमे मीडियम स्ट्रेंथ टू इट्स अपमोस्ट पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल एपिसोड 5 में एक सीन आता है जो मांगा में सिर्फ 1-2 पेजेस का होता है, जिसे एनिमे ने 2-3 मिनट तक एक्सटेंड किया जस्ट टू शो द ब्रूटैलिटी ऑफ दैट सीन। और जो एनिमेशन और कैमरा वर्क उस सीन में हुआ है ना भाई, वो तो टॉप टियर है। I just can't praise it enough, man, because it's that fucking good. मैं इस एनिमे को 10 में से 10 दे देता, लेकिन I have some problem with its ending. मैं ये नहीं कह रहा कि इस एनिमे की एंडिंग बहुत ही बुरी है. In fact, it's actually pretty good, but I feel it could have been even better. Well, to be honest, the ending gives a satisfying conclusion to the story and the characters. लेकिन personally मुझे ऐसा फील हुआ कि जो एनिमे का कोर कॉन्फ्लिक्ट है, वो काफी easily and conveniently सॉल्व हो गया. I think it needed more time to settle things down between the characters, जो काफी convincingly pull off किया जा सकता था। But nonetheless, the ending does its jobs really well. इसे तुम मेरी एक छोटी सी nitpicky समझ लो।
क्योंकि इस एनिमे की एंडिंग चाहे जैसी हो, इट इज 100 टाइम्स बेटर देन द एंडिंग ऑफ ओशिनोको, अटैक ऑन टाइटन एंड टोक्यो रिवेंजर्स। और इसके बावजूद भी आई स्टिल कंसिडर ताकोबी's ओरिजिनल sin to be a masterpiece. Maybe because I want my masterpieces to have some sort of flaws. Even though masterpiece का मीनिंग होता है something that doesn't have any flaws. प्लस जो पीक ये एनिमे 6 एपिसोड में अचीव करता है, उससे तो बहुत सारे एनिमे और टीवी सीरीज 250 एपिसोड के बाद भी नहीं कर पाते। तो अंत में यही कहूंगा कि जस्ट गो एंड वॉच दिस मास्टरपीस एनिमे। बाद में मुझे थैंक्स बोल देना। मैं वीडियो को इधर ही खत्म करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड sayonara।